दीनबंधो करुणायतन सद्गुरु सत्य कबीर पद सरोज नित नमन करो दूर किए भव पीर। परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में त्रैवार शाही बंदगी। सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशीला माताओं बहनों, सबके श्री चरणों में त्रैवार शाही बंदगी। विस्तारक यंत्र के द्वारा जहां तक आवाज जा रही है, सबको नमन करते हुए सादर निवेदन करता हूँ, सब लोग सत्संग में आए, सत्संग को श्रवण करें, सत्संग के अमृतमयी वचनों को श्रवण कर जीवन को सफल और विमल बनाएं। मैं सड़क के बगल बगल बैठे हुए बंधु से, बांधवों से आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग कुर्सी पर ही बैठे, लेकिन सामने में आकर के बैठते तो बड़ा अच्छा होता। एक बार श्रद्धा पूर्वक सब लोग जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय। बहुत देर से हम सब लोग भजन को श्रवण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था आप सब लोग को भजन सुनने में, लेकिन मैं भजन तो आप सब लोग के बीच में नहीं गाऊंगा, लेकिन संत वाणी को कुछ प्रस्तुत जरूर करूंगा। सब लोग संत वाणी को प्रेम श्रद्धा से श्रवण करेंगे। आज श्राद्ध का दिन है। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनको श्रद्धा की जरूरत नहीं है। सब आदमी को श्रद्धा की जरूरत है, चाहे वो जानवर की बच्चा हो, चाहे वो पक्षी की बच्चा हो, चाहे वो आदमी हो, उसमें बूढ़ा जवान जो भी हो, सबको श्रद्धा की जरूरत है। मेरा डेरा जिसके यहाँ है, उनको एक पोता है, वो दादी दादा के अलावे किसी के गोद में रहता ही नहीं है। बच्चा भी समझता है कि जिनसे मुझे श्रद्धा ज्यादा मिलती है, मैं उस चीज को ज्यादा पसंद करूंगा, और जिनसे श्रद्धा नहीं मिलती है वो भी उनको पसंद नहीं करता है। और श्रद्धा देने से श्राद्ध हो जाता है। जिनके प्रति आप श्रद्धा करते हैं वो क्या बन जाता है? श्राद्ध बन जाता है। श्राद्ध शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, सुंदर शब्द है, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न है कि श्रद्धा किसको चाहिए? मरे हुए आदमी को चाहिए कि जिंदा आदमी को चाहिए? ये सोचनीय बात है। श्रद्धा की जरूरत किसको है? मुर्दा को है कि जिंदा आदमी को है? किनको है बाबा? जिंदा आदमी को श्रद्धा की जरूरत है, मुर्दा आदमी को श्रद्धा की जरूरत नहीं है। अगर मुर्दा आदमी को श्रद्धा की जरूरत होता तो उसको रस्सी से नहीं बांधा जाता। रस्सी से बांधा जब जाता है तो श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, वो तो अश्रद्धा की प्रतीक है। अगर मुर्दा को श्रद्धा की जरूरत होता तो मरा हुआ व्यक्ति को खुले आंगन में नहीं रखता, उसको घर के अच्छा सैया पर रखता। तो बीच आंगन में दे देना, ये श्रद्धा हुआ कि अश्रद्धा हुआ? क्या हुआ? अश्रद्धा हुआ। मुर्दा को लोग क्या करता है, ले जाता है, मोटा मोटा लकड़ी पर सुला देता है,
जो शरीर सब दिन गद्दा पर सो रहा था, आज वो मोटी मोटी लकड़ी पर सो रही है और ऊपर से लकड़ी भी उन पर डाल दिया जाता है। इस श्रद्धा का प्रतीक है कि अश्रद्धा के प्रतीक है? पूरा पूरा पता चल गया कि मुर्दा को श्रद्धा की जरूरत नहीं है। श्रद्धा अगर जब भी चाहिए तो जिंदा आदमी को चाहिए। किसको चाहिए? हाँ, जिंदा आदमी को चाहिए। तो श्राद्ध शब्द बहुत उपयुक्त शब्द है। शास्त्र में बात आई है कि श्राद्ध होने से, श्राद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परफेक्ट है ये बात। लेकिन श्राद्ध जब नियम से होगा तब ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जब नियम से नहीं होगा तो स्वर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, उसके बदले में और भी अगर कुछ कहेंगे तो फिर वो भी असंभव हो जाएगा। तो शास्त्रों में बात आई है कि श्राद्ध करने से आदमी को स्वर्ग मिलता है, लेकिन श्राद्ध होता कब है ये जानने का विषय है। जैसे रामचरितमानस में बात आई है कि राम भगवान अपने माता पिता का श्राद्ध दिन में 3 बार किया करते थे। प्रत्येक दिन कितना बार? 3 बार। एक दिन में 3 बार। बात समझने की है। और सनातन धर्म वाले लोग, जिसका राम भगवान है, वो आदमी मरने के बाद एक ही बार श्राद्ध करता है। जब मर जाता है तो 1 बार करता है, अंतिम में। और जिनको हम सब लोग भगवान कहते हैं, वो भगवान अपने माता पिता का श्राद्ध दिन में 3 बार करते थे। किन की बात रखना चाहिए? संसार की बात रखना चाहिए कि भगवान की बात रखना चाहिए? लोगों को सवाल है ना कि हमको संसार का देखौंसी करना चाहिए कि भगवान का देखौंसी करना चाहिए। एक प्रश्न और है, बोलना नहीं है उतना। एक प्रश्न और है, वो प्रश्न यह है, भक्ति भजन संसार से जो सोचिएगा कहीं अलग होकर के कर लेंगे, संसार में ही करना होगा और संसार के साथ करना होगा। संसारे के साथ रह करके आपको बैरागी होना होगा, संसारे के साथ रह करके आपको ज्ञानी होना होगा, संसार के ही साथ रह करके आपको ध्यानी होना होगा, संसार के ही साथ होकर के एक दूसरे को स्वर्ग भेजना होगा, अपने को स्वर्ग की रास्ता तैयार करना होगा। सच में आप सोचेंगे कि संसार से हट करके भी कोई चीज है, तो आज तक कोई भी व्यक्ति विकास किया है किसी भी क्षेत्र में तो संसारे के अंदर में किया है ना। मान लिया किसी को संत संत कहते हैं, तो संत का उपाधि कौन दिया है? आदमियन दिया है। आदमियन कहता है कि हाँ फलना संत है, इसका ये प्रतिष्ठा होना चाहिए। आदमी से हट करके कहां पर उनको प्रतिष्ठा मिलेगा? आदमी से हट करके भगवान को भगवान भी कहने वाला कौन होगा? तो संसार से हट करके कुछ भी चीज नहीं है, सब कुछ संसार के ही अंदर में होता है, लेकिन उसमें कोई न कोई प्रकार का एक तकनीकी है, जिस तकनीकी को जानने की क्या है जरूरत है। वो क्या जरूरत है सो हम आप सब लोग के बीच में अभी प्रयास करूंगा बोलने का। मैं बोल ही दूं या मैं बोल ही सकता हूं, ये सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम बोलने का प्रयास करेंगे संतों के वाणी के आधार पर। तो हम बोले आप लोग से संसार का देखा देखौंसी करना चाहिए कि राम जी का देखा देखौंसी करना चाहिए? बाबा बाजते किसका देखौंसी करना चाहिए? राम भगवान का देखौंसी करना चाहिए। देखे देखौंसी अगर हो तो हाई पावर आदमी का हो। कहा जाता है कि अगर संगे करेंगे तो अच्छा का संग करेंगे, खराब का संग क्यों करेंगे?
संगे करना है तो भगवान का संग करेंगे। तो जब भगवान का संग करते हैं तो पता चलता है कि भगवान अपने माता पिता का श्राद्ध दिन में 3 बार किया करते थे। जब उनके माता पिता थे ही तब। कितना बार? 3 बार। श्राद्ध का अर्थ होता है, श्रद्धा का अर्थ होता है कि बिना त्याग का श्रद्धा संभव नहीं है। बिना त्याग का श्रद्धा संभव। जैसे हम किसी से श्रद्धा करेंगे, 2 लाइन बातें करेंगे, तो 2 लाइन बात करने के लिए फुर्सत चाहिए ना बाबा। कभी कभी होता है ना परिवार में कि आपको 2 लाइन बातों करने का फुर्सत हमसे नहीं था, इतना आप बिजी हो गए। इस बात का दुख हो जाता है। अभी जैसे मान लिया जाए आपको संतों से श्रद्धा है, सत्संग से श्रद्धा है, तो आप घर छोड़ करके त्यागी बन करके बैठे हैं, तब ना आप सत्संग सुन रहे हैं। और जब आप घर का त्याग नहीं करते तो, घर का त्याग नहीं करते तो, घरे में रहते तो आपको सत्संग मिलता। तो जिनसे लोग को श्रद्धा करना है उनके बदले में उनको त्याग करना पड़ता है। उसके बदले में उनको त्याग करना पड़ता है। जैसे माता पिता से श्रद्धा करें कि आप भक्ति भगवान से श्रद्धा करें, कि आप गुरु से श्रद्धा करें, कि आप सत्संग से श्रद्धा करें, कि ज्ञान से श्रद्धा करें। श्रद्धा करने के लिए आपको एट फर्स्ट क्या चाहिए? त्याग चाहिए। क्या चाहिए? त्याग चाहिए। जिनके जीवन में जितना बड़ा त्याग होता है उनके जीवन में उस चीज के लिए उतना ज्यादा श्रद्धा होती है। और एक बात तो मान ही लेना पड़ेगा कि संसार में अगर त्याग ही करना हो, सबसे ज्यादा त्याग, तो किन के लिए करें? अभी राम जी को खोजेंगे तो राम जी तो मिलेगा नहीं, कृष्ण जी को खोजेंगे कृष्ण जी मिलेंगे नहीं, गुरु को खोजेंगे तो बहुत आदमी का गुरु मर भी गए हैं, अब उनको भी वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपको शुरुआत के दिन कहा गया था कि संसार में अगर निकटतम से निकटतम कोई चीज है, निकट से निकट, जैसे जिन समय अपना सब लोग का आगमन संसार में हुआ था, तो सबसे पहले हमारा निकटतम संबंध किनसे था? मां से और बाप से। माता पिता से बड़ा निकटतम संबंध कुछ नहीं होता है। समझिए माता पिता ही संसार के आने वाला गेट है। हम सब लोग का जो संसार में एंट्री हुआ है, किस गेट से एंट्री हुआ है? अरे माता पिता ही गेट है। उस सबसे निकटतम संबंध, सबसे निकटतम चीज, सबसे ज्यादा देने वाला, सबसे ज्यादा सोचने वाला। बात समझ में आ रही है? मतलब सबसे ज्यादा सोचने वाला, सबसे ज्यादा देने वाला और सबसे निकटतम संबंध किसका नाम है? माता पिता का। रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे तो राम भगवान के प्रति आपको पता चल जाएगा कि जब सुबह वो जगते थे तो राम भगवान को पूछिए कि आप जीवन की शुरुआत कहां से करते हैं? सुबह का, दिन का शुरुआत सुबह होने के बाद आपका जो जीवन का स्टाइल है या मतलब शुरुआत का जो तरीका है वो क्या है आपका? तो राम भगवान बोलेंगे मैं सबसे पहले मां से मिलता हूं, दूसरा नंबर में मैं पिता से मिलता हूं, तीसरा नंबर में मैं गुरु से मिलता हूं, चौथा नंबर में और से मिलता हूं, नहीं मिलता हूं तो कोई बात नहीं, मिले तो मिले, नहीं मिले तो खट्टो, लेकिन 3 से मिलना मुझे बहुत जरूरी है। ये राम भगवान का शुरुआती दौर है। मतलब शुरुआत में जो वो मिलेंगे सुबह में जग कर, तो उसके मिलने का जो प्रारंभिक स्तर था, स्टेज था, वो सबसे पहले मां से ही मिलते थे। मां से क्यों मिलते थे?
मां से ज्यादा श्रद्धा थी। इनके बाद पिता से मिलते थे, मां से थोड़ा कम पिता से श्रद्धा था, इसलिए 2 नंबर में उनसे मिलते थे। 3 नंबर में गुरु से मिलते थे। माता पिता से भी थोड़ा कम श्रद्धा गुरु से था, इसलिए वो 3 नंबर पर था। चौथा नंबर पर और लोग से मिला करते थे। ये राम भगवान का स्टाइल है, यानी जीवन का जो सुबह होता था वो इस तरह से प्रारंभ करते थे। और ये जो तरीका आप सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ये जो श्रद्धा का जो तरीका सुन रहे हैं, अगर ये श्रद्धा राम के अंदर में नहीं होता तो राम को भगवान कौन कहता? कहां बोल रहे हैं? अरे राम के अंदर में ये 3 कार्य करने की क्षमता नहीं होता तो राम को भगवान कौन कौन आदमी मानते हैं? मतलब उनको श्रद्धा करने का ढंग था, श्राद्ध करने की तरीका था, और इसी तरीका के कारण राम जी भगवान हो गए। राम जी क्या हो गए? पॉपुलर हो गए। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, मतलब सब लोग उसको याद करते थे। आदमी 1 नंबर है, ये आदमी 2 नंबर नहीं है। जो इसका तरीका है वो तरीका इसका सही है कि पहले ही मां से मिलता है, तब पिता से मिलता है, तब गुरु से मिलता है। ये जो मिलने का तरीका है इसको गुण कहेंगे। क्या वो गुण? बाबा कहते हैं गुण कहेंगे। और जब संत वाणी पढ़ते हैं तो पता चलता है मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हार न होते आवरना, त्वचा न बाजन बाज। कहा मनुष्य का गुण बड़ा होता है, इसके बाद उसमें कोनो चीज जो है वो अच्छा नहीं है। गुण के अलावे जितना चीज है सब घटिया चीज है। कहा गया मनुष्य का न चमड़ा का काम आता है, न मांस का काम आता है, न हड्डी की काम आता है, सब कुछ बेकाम है। पशु का तो चमड़ा का भी काम आता है, मांस का भी काम आता है, हड्डी का भी काम आता है, लेकिन मानव का तो कोई चीज का काम नहीं आता है। बस मानव के अंदर में एक ही चीज बड़ा है जिसका नाम क्या है? गुण। तो राम जी का जो दिनचर्या था, सुबह में जग करके मां से मिलना, पिता से मिलना, गुरु से मिलना, इस गुण को क्या मानेंगे? कितना स्टैंडर्ड वाला गुण। गुण तो बहुत है, गुण तो संसार में बहुत होता है, लेकिन राम जी के विषय में प्रातः काल उठ करके जो करते थे, तो राम जी के जीवन में तो फर्स्ट सबसे बड़ा गुण उनको लखा होता था कि यही है। राम जी को पता चलता था कि इनसे अच्छा गुण मानव का और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस गुण को उन्होंने क्या किया? धारण कर लिया, और इस गुण के कारण पॉपुलर थे। कहा जाता है इसके अलावे जब तीनों से मिलकर निकलते थे बाहर, उनका सब दिन का आइडिया था कि यमुना नदी के तीरे पर वो टहलते थे सुबह जग कर। तो आप लोग भी अगर सुबह में टहलने के लिए निकलते हैं तो बहुत लोग मिलता है। अब बहुत लोग मिलता है तो हम सब लोग बहुत आदमी से वार्तालाप नहीं करते हैं, अपना माथे को नीचा गिराए हुए जाते हैं, आते हैं, अपना ठो से मतलब रखते हैं। लेकिन राम जी जब चला करते थे सुबह में टहलने के लिए, तो रास्ते में जो भी लोग मिल गया, जो भी लोग मिलता था वो सब उसका प्रजा था। क्योंकि राज परिवार का लोग थे, राजकुमार थे, तो जितने लोग मिलेंगे वो क्या होंगे? प्रजा होंगे। तो कहा प्रजा को भी सिर नवाकर प्रणाम करते थे। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। तब तो इसका मतलब है कि चौथा नंबर में जो मिल गया सबसे श्रद्धा करते थे, सबका श्राद्ध हो जाता था। श्राद्ध शब्द गड़बड़ शब्द नहीं है, याद रखिएगा। श्राद्ध शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। तो मैंने आप लोग से कहा कि 4 नंबर है उधर सब, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फिक्स था। संसार में 3 डिवीजन को लोग
आश्रय देता है। परीक्षा में कौन डिवीजन कर लो, तो कहता हम फर्स्ट डिवीजन किया, 1 नंबर लड़का है। तू कौन डिवीजन कर लो, तो कहता हम सेकंड। अच्छा कोनो बात नहीं, सेकंडो कोनो बेजाय नहीं होता है। तू कौन डिवीजन किया, 3rd डिवीजन। अच्छा नहीं कोनो तो पास तक कम से कम कर लो। बात समझ में आ रही है। और सब लोग जिनको कोई डिवीजन नहीं है, 2 ही सब बेकार का है, कोनो डिवीजन समझो फैले कर गया। 3 डिवीजन का महत्व है संसार में। 3 डिवीजन के बाद और जो डिवीजन है वो उसका उतना कोई मूल्य नहीं होता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि भगवान का ये जीवन का प्रमुख गुण था। कौन गुण था? ये गुण से पता चलता है कि राम जी अपने माँ बाप से जिंदा में ही क्या करते थे? श्रद्धा करते थे। और श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कहा जाता है कि श्राद्ध करने से माँ बाप को स्वर्ग मिलता है। कि मिले जे? स्वर्ग मतलब होता है सुख। स्वर्ग मतलब हाँ सुख, सुविधा, हर चीज से वो सुखी हो जाना, इसी का नाम स्वर्ग है। और इसी बात को शास्त्र में कहा गया है कि जो बाल बच्चा अपने माँ बाप को स्वर्ग नहीं पहुंचा पाया तो उसको बेटा कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। बेटा का धर्म है कि अपने माँ बाप को कहां पहुंचा देना? स्वर्ग पहुंचा देना। अब प्रश्न करेंगे स्वर्ग जाए अपना कर्म से की? नहीं, शास्त्र कहता है कि बाल बच्चा अगर चाह दे तो बाल बच्चा अगर चाह दे तो माँ बाप को क्या पहुंचा देगा? स्वर्ग पहुंचा देगा। वो नरक में रहेगा ही नहीं। इन पे इतना कैपेसिटी है, इसमें इतना बल है कि माँ बाप अगर गर्भर भी है और सोच ले बेटा को कि नहीं हम इसको स्वर्ग में पहुंचा देंगे तो चला जाता है। ऐसा शास्त्र सिद्धांत है, सम्मत है। लेकिन ये बात को जानने की जरूरत है। और स्वर्ग का तात्पर्य ही होता है सुख। क्या होता है? सुख। राम भगवान कैसे श्राद्ध करते थे अपने माँ बाप का? सुबह सुबह, क्योंकि दिन में 3 बार करते थे। कितना बार? हाँ, दिन में 3 बार। अब राम जी जब जगते थे तो जीवन में तो सबको अपना अपना कुछ न कुछ मेनर चीज होता है। ऐसा भी विद्यार्थी है कि 10 बजे तक वो सुतले रहता है। हाँ, ऐसा भी लोग है कि 10 बजे तक में दुनिया का सबसे हटमोस्ट काम कर देता है, इसके बाद बैठले रहता है। कितना सोता है, कितना काम करके तैयार हो जाता है। तो समझ में आ रही है जी? 10 बजे तक में उसको कितना दिन का काम जो है टंच हो जाता है। तो मान लिया जाए राम भगवान सुबह जगते थे, माँ के पास आते थे, प्रणाम करते थे। कहा जाता है कि माँ बाप को प्रणाम करने से मातृ पितृ ऋण से लोग उरीन होता है। मातृ पितृ ऋण से क्या होता है? उरीन होता है। 1 नंबर। 2 नंबर, जब ऋण से उरीन हो जाएगा तो उसका नाम इंसान होगा कि बेईमान? जो आदमी किसी का ऋण ले लिया और चुकता नहीं किया, वो आदमी को क्या बोलेंगे? बेईमान कहेंगे कि इंसान? तो बाजबो। जो आदमी किसी का ऋण ले लिया और वो आदमी ऋण चुकता नहीं करेगा, वो आदमी को क्या बोला जाएगा? बेईमान बोला जाएगा। और जो आदमी ऋण चुकता कर दिया वो इंसान हो गया। कहा माता पिता के ऋण से उरीन होने के लिए प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ऋण देने की तरीका है, संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप उसको बदले में दे सकते हैं। मां किसी को कह दे कि दूध के बदले खाली दूध दे दो, मिलेगा कहीं? कहां बोल रहे हैं आप लोग? केवल बोलेगा कि दूध के बदले, बेसी नहीं चाहिए हमको, न सूद चाहिए न ब्याज चाहिए, न हमको सवैया चाहिए, कुछ नहीं। जितना लीटर दूध हम तुमको पिलाए हैं उतना लीटर हमको दूध चाहिए। जैसा दूध पिलाए हैं वैसने दूध चाहिए।
कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। अब बोलेगा जिस खून से हम तुमको बनाए हैं वो खून हमको चाहिए। जो खून से बनाया है भाई, जो बनाया है वो खून तो उन्हीं के शरीर में है, बाहर में वो खून है या नहीं है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आप उम्मीद कर सकते हैं, अब कहेगा कि तुम्हारे पास जो आंख है, कान है, सब तो हमसे ही बना है। अभी एक आंख का कीमत कितना है बोलिए सब लोग? दोनों आंख दीजिएगा, पूरा धरती पर का सब जमीन लिख देगा कोई आदमी तो बाबा बाजते। कहां से हो पाएगा? मतलब कहने का तात्पर्य है कि मां का जो ऋण देने की तरीका वो संसार से भिन्न है। संसार में पैसा कौड़ी किसी से लीजिएगा और कोई चीज लीजिएगा तो आप लौटा सकते हैं, सवैया डेढ़ा दुन्ना लगाकर, लेकिन मां का जो दिया हुआ ऋण है उसको लौटाने की कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, प्रणाम करो, झुक जाओ, उसका हो जाओ। बात समझ में आई? और जब मां सोचती है कि नहीं मैं जो बनाया हूं अच्छा चीज को बनाया हूं, अगर वो आपको अच्छा कह दिया तो समझिए कि आपका ऋण क्या हो गया? बोले सब आदमी मिट गया। और ऋण जब ये मिटता है तो वह आदमी इंसान हो जाता है। वो आदमी क्या हो जाता है? तो इंसान आदमी भक्ति करेगा कि बेईमान आदमी करेगा? बोलिए बाबा बाजते। भक्ति ये जो करेगा इंसान आदमी करेगा कि बेईमान आदमी? उठ बैठ लोग क्यों करता है? सत्संग में से जो उठ बैठ करता है वो हमको बड़ा दुख देता है। जो सत्संग में उठ बैठ करता है, जैसे भोला नहीं भोंकता है कोई आदमी को, जितना दर्द होता है उससे भी मुझे ज्यादा दर्द होता है। सत्संग में बैठिए तो हिल डोल मत कीजिए, आराम से बैठिए, चटपट 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 मत कीजिए। सुनने में अगर अच्छा नहीं लगता है तो आराम से घर चले जाइए, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था आप लोग से कि एक ही ऋण चुकाने का तरीका है कि हम उसके पास क्या हो जाए? झुक जाए। वो अच्छा कह दिया, आपका ऋण चुकता हो जाएगा। चुकता हो जाएगा तो आपका पेपर में नाम लिखा जाएगा इंसान। क्या लिखा जाएगा? अगर ये काम आप नहीं किए तो आप रह जाइएगा बेईमान। बेईमान आदमी कितनों पूजा पाठ करेगा तो पूजा पाठ काम ही नहीं करेगा। पूजा पाठ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंसान। प्रश्न है, गुरु को खुश करना चाहते हैं, बेईमान आदमी बेईमानी को छोड़ेगा तब आदमी गुरु को खुश कर पाएगा कि? पहले पिताजी पहले मां से मिलते थे, तब पिता से, तब गुरु से। क्यों? क्या कारण? कोई कारण तो होगा। जितना ऋण लोग मां का खाता है उतना ऋण गुरु का कहां बाजे को, उतना गुरु का ऋण नहीं होता है। जितना मां का ऋण है, जितना पिता का ऋण है, उतना गुरु का ऋण नहीं है। गुरु के ऋण को सेवा करके आप चुका सकते हैं, माँ बाप का भी ऋण सेवा करके चुका सकते हैं, लेकिन दोनों के सेवा में बड़ा अंतर है। दोनों की सेवा में बड़ा अंतर है। आइए देखिए, बहुत सुंदर स्टाइलिस्ट रामचरितमानस का गुणवत्ता बात है। कहा जब राम जी जंगल में थे, भरत जी लौटाने के लिए गए थे, तो साथ में तीनों माँ भी गई थी। बात समझ में आ रही है जी? ससुर महोदय भी आए थे, जनक महाराज। जनक महाराज के पत्नी सुनैना भी आई थी। इतना ही नहीं, वशिष्ठ मुनि भी थे उस कंपस में, उस सभा में, और वार्तालाप चला कि राम को लौट जाना चाहिए। क्योंकि सब आए, ससुर महोदय, तीनों मां महोदया, भाई प्लस सब प्रजा। अब के रहा? अब कोई तो नहीं रहा। सब विराट विराट लोग आ गए और बोल रहे हैं कि भाई मुझे जो है एक चीज चाहिए कि राम जी लौट जाए। राम जी गुरु से बोले, गुरुदेव
आपकी क्या इच्छा है? मेरा पिताजी की बात है, आने वक्त मैं मां से भी पूछा हूं, आपका क्या मन है? गुरुजी बोले कि किसी के धर्म पर और किसी के कर्म पर कोई हक जमाने का नहीं रखता है औकात। राम, ये तुम्हारे बस की बात है कि तुम क्या करोगे, तुम जानोगे। क्या करोगे? तुम जानोगे। ये तुम्हारा कर्म कैसा है ये तुम निर्णय करोगे। हम सब लोग तो केवल आग्रह करूंगा। क्या करूंगा? जबरदस्ती नहीं। राजा जनक भी बोला जबरदस्ती राम पर नहीं, राम का मन है। हम सब लोग केवल क्या करेंगे? आग्रह। आग्रह के सिवा और कुछ नहीं कर सकता हूं। तो राम जी बोले अगर सबकी आज्ञा हो तो जीवन में कर्म सबसे बड़ा होता है। पढ़ते भी अपना लोग कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहा कि नहीं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा कर्म है कि हमारा पिताजी और माँ जी की बात नहीं कटे। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम नहीं जाएंगे। हमारे पिताजी का जो निर्णय है वो मुझे स्वीकार है। वशिष्ठ मुनि गुरु थे, राजा जनक भी बहुत बड़ा संत थे। दोनों को आश्चर्य लगा, राम जी के बुद्धि का पार पाना कोई साधारण बात, जहां ज्ञानी आदमी का ज्ञान नहीं सोच सकता है, राम जी वो करता है। राम जी वो करता है। मैं एक प्रश्न करता हूं आप सब लोग, राम जी को यह बात मैनेज करने के लिए कितना त्याग करना पड़ा? बोलिए, कितना त्याग? घर छोड़ना पड़ा, सुख छोड़ना पड़ा, मां को छोड़ना पड़ा, ससुराल छोड़ना पड़ा, ऐश्वर्य छोड़ना पड़ा, कुछ बाकी रहा? छोड़ा क्यों? राम जी को ज्ञान है संसार कुछ नहीं है। संसार कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तब ना छोड़ने में आसान हुआ। अगर कुछ रहता तब छोड़ने में आसान नहीं होता। तो एक नंबर श्रद्धा उसी के जीवन में हो सकता है जिनके जीवन में एक नंबर ज्ञान होगा, एक नंबर त्याग होगा। इसीलिए एक बार तो बोलना ही पड़ेगा, ज्ञान भगवान की जय। तो राम जी को आपको कहना होगा कि वो एक नंबर ज्ञानी थे। कितना नंबर? जो ज्ञान का आभास वशिष्ठ मुनि को भी तब हुआ जब ये बात कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी का बात कट जाएगा, हम उनकी बात को नहीं काटेंगे। बात समझ में आ रही है? तब वशिष्ठ मुनि को हुआ कि राम जी का ज्ञान कोई अंडरग्राउंड नहीं है, अनंत है। क्या है? अनंत है। राम जी का सोच का कोई अंत नहीं है, इसके त्याग का कोई अंत नहीं है। इसका मतलब है कि इनके सोच में माँ बाप के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के सामने में संसार में कोनो चीज कामयाब नहीं है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की। इसी बात को शास्त्रों में कहा गया है, देव गंधर्व गोलोकेन ब्रह्मलोकः स्थापनः पापनुवन्ति महात्मानो माता पितृ परायणः। कहा जो व्यक्ति 100% माता पिता से श्रद्धा करता है, कहा उनमें तो सर्वदेव ईश्वर बसता ही है, साथ साथ उसको गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और सब धर्म की सिद्धि हो जाती है। बोलिए प्रेम से सद्गुरु। कहा इतना ही नहीं, कहा जिनमें इतने गुण हो जाते हैं, तो गरुड़ पुराण कहता है सह जीवति ही गुणो यस्यः। क्या मतलब हुआ?
कि जो आदमी मर भी गया लेकिन जिसका गुण जीवित है, क्या है? व्यक्ति मर गया लेकिन गुण जीवित है, तो वो आदमी को क्या मानना चाहिए? जिंदा मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? धर्मो यस्य सह जीवति। कहा वो आदमी को जिंदा क्यों मानना चाहिए? कहा यश कारण से, धर्म कारण से वो जीवित है। क्यों मानना चाहिए जीवित? यश के कारण से। जैसे शरीर कारण से भी व्यक्ति जीवित रहता है ना, मतलब शरीर अभी है, सांस ले रहा हूं, खा रहा हूं, घूम रहा हूं, तो माना जाएगा कि मैं जीवित हूं। और जब व्यक्ति मर जाता है तब कैसे जीवित रहता है? गुण के सहारे से। जैसे अभी शरीर के सहारे से जीवित हूं, और जब मर जाता है तो जिनके जीवन में गुण होता है और जिनके जीवन में धर्म होता है, तो वो दोनों के सहारे से क्या रहता है? जीवित रहता है। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति कभी मरता ही नहीं है। एक बार तो बोलना ही पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की। कैसे व्यक्ति कभी नहीं मरता है? कौन व्यक्ति कभी नहीं मरता है? जो व्यक्ति यश और धर्म से जीवित हो जाता है। इसके बाद गुण धर्म विहीनो यो निष्फलम तस्य जीवनम। कहा जिनके जीवन में न यश है न धर्म है, कहा वो जिंदा रह करके भी समझिए वो मरले है, वो जिंदा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले दो प्रकार का लोग होते हैं। कहा जो व्यक्ति के जीवन में यश से संबंध नहीं है, धर्म से संबंध नहीं है, गुण से संबंध नहीं है, राम से संबंध नहीं है, भक्ति से संबंध नहीं है, वो आदमी का तुलना किया है लोहार के घर में भाथी होता है ना, कौन चीज का बना हुआ होता है भाथी? चमड़ा का। और चमड़ा का भाथी फाय करता है खूब। अपना लोग जितना सांस लेते हैं उनसे कई गुना ज्यादा लेता है और छोड़ता है। और अपना लोग तो सांस लेते हैं तो कोयला तो नहीं है, धधकते। समझ में आ रही है? फोकटिया। उनमें भी अपना लोग जो सांस लेते हैं प्रकृति को बहुत क्षति करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक आदमी उतना सांस लेता है, उतना ऑक्सीजन खपत करता है कि 5 पेड़ जितना ऑक्सीजन देता है उतना एक के आदमी सप्लाई कर देता है। इसलिए हर आदमी को 5 पेड़ लगाना चाहिए। कितना पेड़? हाँ, हम लगाए हैं, हम तो बहुत पेड़ लगाए हैं, बहुत अनगिनत तो नहीं कहा जाए, लेकिन 200 पेड़ से मैं अपने जीवन में कम नहीं लगाया हूं अभी तक में। बस समझ में आ रही है? सब पेड़ लगाई। चलिए मैं उधर नहीं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर आदमी का हर तरह से तुलना किया गया है। का जो आदमी को यश कृति भक्ति भजन से मतलब नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले वो आदमी समझिए लोहार घर के भाथी है। कौन घर का भाथी? जैसे वो भी सांस लेता है छोड़ता है, वैसे ही भी आदमी अपना लेता है छोड़ता है। इनका भी उनसे कोनो ज्यादा महत्व नहीं है, और वो जिंदा रह करके भी मरा हुआ है, यानी वो रहे चाहे नहीं रहे। कभी कभी अपना लोग बोलते हैं अंधड़ा का जागने किया, बहिरा का सुतने की, मतलब वो रहे चाहे नहीं रहे, उनको धरती से कोई लेना देना उतना नहीं रहता है। कहा वो जिंदा रह करके भी मरा हुआ है, ये गरुड़ पुराण कहता है। लेकिन राम जी का जो ये गुण है, ये त्याग है, ये ज्ञान है, ये जितनों सीमा को पार कर गया है, जिस चीज को देखने के लिए वशिष्ठ मुनि को भी दिव्य दृष्टि लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा। रो आंख से ही राम देखने वाला चीज नहीं है। सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वशिष्ठ मुनि जान गया कि राम जी है तो सगुन, लेकिन फिर भी इस दृष्टि से दिखने योग्य नहीं है। और राजा जनक आए दौड़ करके तुरंत छाती से लगा लिया कि आज मैं धन्य हो गया। क्या हो गया? कहां बाजे छो?
हाँ, आज मैं धन्य हो गया। कोई आदमी प्रश्न किया कि आपका दामाद जा रहा है जंगल, बेटी जा रहा है जंगल, आप धन्य कैसे हो गए? तो जनक ने कहा कि अब वो जंगल नहीं जा रहा है, अब तो पूरा विश्व और धरती का मंगल करने जा रहा है। क्योंकि हमारी बेटी, हमारा दामाद वो सर्व पराकाष्ठा को पार किया है, जहां केवल धर्म जा सकता है, गुण जा सकता है, वहां अवगुण का कोई लवलेश मात्र भी नहीं है। ऐसे अखंडता को हमारे दामाद ने पार कर गया। बोलिए प्रेम से सतगुरु देव की जय। बस समझ में आ रही है? और यही पॉइंट यानी श्रद्धा से प्राप्त होता है। कौन चीज से प्राप्त होता है? श्रद्धा से प्राप्त होता है। मैं एक प्रश्न करता हूं, बात तो माने राजा दशरथ का, खुशी मिल रही है राजा जनक को, है ना बात सही? तो राजा जनक जब ये हृदय में लगाए तो उसको लगा कि मैं दामाद नहीं पाया हूं, मैं सत्य को पाया हूं। इनका दर्शन करके मेरा जीवन क्या हो गया? धन्य धन्य हो गया। तो ससुरो महाराज को स्वर्ग मिल गया कि नहीं मिल गया? कहां बादशाह को मिल गया कि नहीं मिल गया? आज अगर अपना लोग जो सुन रहा हूं उनकी चर्चा, तो तोरा की बुझा छो हम नरक में छिए? केना बुझा छो? अभी पता चल रहा है कि चर्चा सुनने वाले को भी पता चलेगा कि हम भी अभी कहां हूं? स्वर्ग। जब सुनने से स्वर्ग मिलता है, जिनके साथ व्यवहार हुआ होगा उसको कितने बड़का स्वर्ग मिला होगा, तू बतेबा कितना? मतलब उसका छाती कितना फूला होगा, इसका आंकलन गैस सिलेंडर से नहीं किया जा सकता है, फुटबॉल से नहीं किया जा सकता है। इसका तो उपमा पूरे विश्व से अगर बाहर भी कर दीजिएगा तो भी फेल हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और केवल राम भगवान अपने माता पिता से क्या कर रहे हैं? श्रद्धा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्रद्धा। ये श्रद्धा अनंत है कि इसका अंत है? बोलिए सब लोग, ये श्रद्धा क्या हो गया? अनंत हो गया। और ये अनंत श्रद्धा से क्या मिला? आनंद कंद भगवान मिल गया। किनको? राजा जनक। किनको मिला? हाँ, राजा जनक को मिला। राजा दशरथ को क्या मिला? मैं राजा दशरथ को क्या मिला सो मैं सुना रहा। राजा दशरथ जब देखा मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया, हमारी बात को मान लिया। हमारी बात को क्या किया? हाँ, आप ये टेटा के बाद जो बात मानने योग्य नहीं है वो भी बात मान लिया। तब जाकर के राजा दशरथ भोला बाबा से आराधना किया, भोला आवो आवो। जब अपना लोग को कोई मुसीबत होता है तो गांव समाज के जो वरिष्ठ लोग होते हैं उसको बुलाते हैं फोन करके या किसी से संवाद दे करके। भोला बाबा को याद किए, राजा दशरथ आ गए। भोला बाबा आ गए। भोला बाबा कान में पूछे राजा दशरथ क्या जरूरी था? कहा जरूरी बहुत डबल है। कहा क्या? कहा मेरा बेटा सब दिन बात रखा है, एक तो बरकबो बात रख लिया। एक काम कीजिए ना, सब बात रखबे किया, हे ठो बात नहीं रखे। बात समझ में आ रही है? हाँ, इनमें थोड़ा सा उनके दिमाग में जाकर के डिस्टर्ब कर दीजिए, जैसे मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया। शंकर तुम भी जाओ उनके दिमाग को डिस्टर्ब कर दो कि हमारी बात काट दे। हमारी बात क्या करे? कौन बोले? राजा दशरथ बोले। किन से बोले? हाँ, भोला बाबा से बोले। भोला बाबा माथा पर हाथ दे दिया कि बाप रे बाप, हम जाएंगे राम जी के कपार पर बैठने के लिए। राम जी इतना बड़ा काम किया है और बढ़िया काम को डिस्टर्ब करना ये किसका काम होगा? शैतान का काम होगा कि इंसान का? किनका काम होगा? राजा दशरथ से बोले भोला शंकर, राजा दशरथ सब लोग हकन रोता है कि हमारा बेटा एको बात रख ले। क्या करे? एको बात रख ले, और आप हकन रोते हैं कि एको बात काट दे। कितने अंतर है दुनिया से? अरे राजा दशरथ में अपना में कते अंतर छे? तू बाजबो
कुर्सी पर जो झूले जो तू कते अंतर है, कितना मतलब जितना आकाश और पताल में अंतर है वो भी अंतर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कोई आदमी सोचता है कि हमारी एक बात रख ले, राजा दशरथ सोचता है कि हमारी एक बात क्या करे, काट दे, और वो भी नहीं कट पाया। वो भी मतलब इतना सुपरमैन को भिड़ाया, जबकि शंकर को संत का उपाधि मिला हुआ है, तपस्वी का उपाधि मिला हुआ है। अब प्रश्न है कि शंकर को क्यों भिड़ाया? तो राजा दशरथ को पता था कि राम जी के जीवन में शंकर बड़ा प्रिय है। क्या है? हाँ, बड़ा प्रिय है, सोने तो इसका बात रख लेगा। और शंकर भगवान इस बात को इग्नोर कर दिया कि ये बात हमसे संभव नहीं है, हम इतना बड़का पापी वाला काम नहीं करूंगा, इनसे बड़ा कार्य धरती पर कुछ नहीं है, इसलिए इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है कि राम जी का जो श्रद्धा है वो क्या हो गया, अनंत हो गया। क्या हो गया? आज जो इस सागर में स्नान करे, जो इस सागर में स्नान करे, जो इस बात में स्नान करे, वह पुत्र सुगंधित होगा कि दुर्गंधित? बोले सब लोग, क्या होगा? इसके लिए गरुड़ पुराण में बड़ा अच्छा ढंग से बात आई है। एको नापि सुवृक्षेन पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। कहा जिस तरह से कोई जंगल हो और उस जंगल में एक फूल का पौधा सुगंधित वाला हो जाए, तो हवा के झोंके से, ये सब कौन सा बात करते हैं ये बूढ़ी सब, ये झंझटिया बूढ़ी सब कहां से आ गई है? कौन सप्ता विपता का कथा है? चुपचाप सुनो इधर, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। सबसे ज्यादा गप सब बूढ़ी सबको रहता है, तब पुतो हुआ सबसे झगड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? खाली पुतो हुए का गलती रहता है सो बात नहीं, बूढ़ियों का कोनो कम गलती है सो बात नहीं है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। आइए, मैं क्या कह रहा था आप लोग से, ध्यान से सुनिए इस बात। क्या बोल रहे थे अभी? क्या बोल रहे थे? एक जंगल में एक सुगंधित फूल का पौधा हो तो पूरे जंगल को सुगंधित बना देगा कि नहीं बना देगा? पूर्वा बहेगा तो पछवरिया सीट को सुगंधित बना देगा, अब पछवरिया हवा चलेगा तो पूर्वरिया सीट सुगंधित, और थोड़ा सा दक्षिण बरिया बहा तो उत्तर बरिया, और थोड़ा सा उत्तर बरिया बहा तो दक्षिण बरिया, एकदम 24 घंटा सुगंधित रहेगा। कहा जिस कुल में ऐसे श्रद्धावान पुत्र का उपलब्धि हो जाता है, जिस कुल में ऐसे बाल बच्चे हो जाते हैं, तो जैसे एक सुगंधित फूल का पौधा पूरा जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी तरह से ऐसा पुत्र 15 कुल को तार देता है। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से पुत्र भगवान की। बात समझ में आ रही है जी? ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। कहा सच में ऐसे पुत्र के लिए माता पिता को शुभकामना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? शुभकामना करनी चाहिए। और ऐसे पुत्र बनने के लिए बिना ज्ञान, बिना सत्संग, बिना श्राद्ध के ज्ञान होने से हो जाएगा? कहां बात है छक? इसका मतलब है कि श्राद्ध शब्द उसी जीवन में घटित होगा जो जीवन फूल के तरह क्या है, सुगंधित है, और उसी का जीवन सुगंधित होगा जिस जीवन में ज्ञान है, जिस जीवन में श्रद्धा है, जिस जीवन में त्याग है। बिना त्याग, बिना ज्ञान का जीवन सुगंधित नहीं हो सकता है। तो मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जिनके जीवन में इतना ज्ञान हो जाएगा तो राम भगवान के भजन छूट जाएगा, भगवान कृष्ण का भजन छूट जाएगा, और गुरु का भजन छूट जाएगा कि इतना काम के ही अंदर में सबका भजन क्या हो जाएगा?
सबका भजन क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। जैसे आज वशिष्ठ मुनि को भी राम शिष्य बनने से गर्व है कि मेरा चेला राम है। मेरा चेला क्यों? क्योंकि राम को जब ये देखता है तो उसका गौरव बढ़ जाता है कि मेरा राम कोई कमजोर आदमी नहीं है, त्याग का प्रकाष्ठा है, ज्ञान का प्रकाष्ठा है, बोलबाला का प्रकाष्ठा है। तो गुरु भजन हो गया कि नहीं हो गया? सच में जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा, करना प्रारंभ कर देगा, तो राम जी सोचेगा ना कि चला हम मैं चल लो तो हमरो रास्ता पर चले वाला कम से कम लोग भेल कहां बाजे चक हो। अरे मान लिया कोई सड़क बनाए उस पर कोई चलवे न करे तो निरादर हो जाएगा ना। राम भगवान इतना सुंदर सड़क बनाया, कोई नहीं चले, तो राम भगवान का आदर होगा कि निरादर? सब आदमी बाजू निरादर होगा। और निरादर करना पूजा है कि आदर करना पूजा है? क्या करना पूजा है? आदर करना पूजा है। तो कोई आदमी फूल पत्ती चढ़ाता है तस्वीर के सामने, और कोई आदमी इस बात को फॉलो करता है, फॉलो माने रखता है, चलता है। कौन आदमी बेसी आदर करता है? फूल पान चढ़ाने वाला कि पथ पर चलने वाला? के बेसी आदर कर रहा है? पथ पर चलने वाला। कहा भगवान को गुलाब फूल प्यारा नहीं है, भगवान को गेंदा फूल प्यारा नहीं है। भगवान को कौन फूल ज्यादा पसंद है? त्याग का फूल, हाँ, ज्ञान का फूल, बस समझ में आ रही है, संयम का फूल, विवेक का फूल, ये सब क्या है? फूल है। ये सब क्या है? फूल है। मैं एक प्रश्न करता हूं, गेंदा फूल का तो आप खेती कर सकते हैं, लेकिन संयम का खेती आज तक देखे हैं? संयम बुझे छो ना? संयम समझ रहे हैं? युवा लोग को कह रहे हैं तोरा क्या कहब, तोरा तो जानते छे कि तू बुजुर्ग आदमी छो, तू बुझबे करे छो। झगड़ा से काम छे, तकरा से नहीं। संयम से आप समझ रहे हैं कुछ? हाँ? संयम का अर्थ होता है इंद्रिय का नियंत्रण। जैसे आंख से बढ़िया देखना, गलत नहीं देखना, कान से अच्छा सुनना, और जिह्वा को थोड़ा अच्छा ढंग से रखना, मन को थोड़ा सुधार करके रखना, गुप्त इंद्रियां सबको अच्छे ढंग से रखना। बात समझ में आ रही है? इसी का नाम संयम है। तो मैं एक प्रश्न करता हूं कि ये जो त्याग वाला फूल है, ज्ञान वाला फूल है, संयम वाला फूल है, वो किस खेत में होता है? किस खेत में उसका पैदाइश होता है? बाबा बाजते। अरे गेंदा फूल तो आप जानवे करते हैं कि बारियों झाड़ी में होता है, गुलाब फूल, सब फूल, बेली, चमेली, जूही सब हो जाता है। लेकिन संयम का फूल, सत्य का फूल, त्याग का फूल, वैराग का फूल, विवेक का फूल, सेवा का फूल, यह किसी भी बाड़ी झाड़ी में नहीं होता है। उसका बाड़ी झाड़ी मानव का शरीर है। क्या है? मानव का शरीर है। जिस मानव के शरीर में ये फूल नहीं है, वो उपवन बेकार है कि साकार है? बाजू सब लोग, तब तो बेकार है ना। भगवान को कौन फूल चाहिए? मानव रूपी उपवन का फूल चाहिए कि बारी झाड़ी वाला फूल चाहिए? कौन फूल चाहिए? मानव के जीवन का उपवन फूल चाहिए। मैं प्रश्न करता हूं, माता पिता के चरणों में राम भगवान भी फूल चढ़ाए हैं, गुलाब फूल चढ़ाए हैं। कौन फूल चढ़ाए हैं? त्याग के फूल चढ़ाए हैं। कौन फूल चढ़ाए हैं? त्याग के फूल चढ़ाए हैं, वैराग का फूल चढ़ाए हैं, संयम का फूल चढ़ाए हैं, तपस्या का फूल चढ़ाए हैं, और वादा का पक्का वाला फूल चढ़ाए हैं। अपना लोग के जीवन में ये फूल अगर ना हो, हम भर दिन कहेंगे राम 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 राम। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं, दुर्गंध के जगह सुगंध आ जाएगा? दुर्गंध के जगह सुगंध आएगा? राम को लगने की एक ही तरीका है, श्राद्ध। क्या है? श्राद्ध। और जब आप श्राद्ध में निपुण हो जाएंगे तो वास्तव में जैसे राम के जीवन में फूल खिला, वैसे आपके भी जीवन में क्या हो जाएगा? फूल खिल जाएगा। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पूछिएगा आप कि अच्छा ये कहीं बात बताइए, भगवान को पाने का क्या तरीका है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी आपको फाइट करेगा।
आप पर वार करेगा। क्या वार करेगा? जो जानत सोही देहि जनाई, जानत जानत तुम ही हो जाई। है ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पंक्ति। कहा जो संत को राम जी का पता चल गया कि राम जी क्या है, वो आदमी क्या करता है? जना देता है। तुम्हें क्या कह रहा था कि एक बार जना दिया, उसको जानिए। जानने का मतलब दो। जैसे भगवान बुद्ध से एक आदमी ने कहा, प्रभु श्री भगवान को जानना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जानना है कि पाना है? जानना है कि पाना है? कहा नहीं, जानना भी है पाना भी है। कहा दोनों बात बड़ी दूर की बात है। जानना अलग बात है, पाना अलग बात है। कहा कितने अंतर है? कहा बाप रे, अंतर तो इतना है कि जानने में तुरंत होगा, अब पाने में तो कई जन्म लोग को लग जाता है। कहा जानने का मतलब? कहा इधर से कहते जाएंगे तुरंत जान जाओगे। जैसे मान लिया जाए राम वही जिनके उपवन में सत्य का फूल मिल जाए, वादा का फूल मिल जाए, प्रेम का फूल मिल जाए, संयम का फूल मिल जाए, त्याग का फूल मिल जाए, वैराग का फूल मिल जाए, समझो वही राम है। वही क्या है? लेकिन इतना फूल को उगाने में खाली सुनने से हो जाएगा? कहां बात है? कहा जहां इतना फूल है तो समझो वही राम है। जहां इतना फूल का सेंट हो जिस उपवन में, समझ जाना वही राम है। तो ये तो समझ हो गया, लेकिन इसको पाने में कितना समय लगेगा? प्रश्न है। कहा बुद्ध ने इनको उपलब्ध करने में मुझे 600 बरस 600 बार जन्म लेना पड़ा। कितना बार? कितना बार? 600 बार लगातार जन्म लेना पड़ा। तो यो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कहा जानना तो बड़ा आसान है, लेकिन पाना आसान? तो दो तरह से जाना जाता है। एक तो सुन करके जाना जाता है, एक उपलब्ध करके जाना जाता है। जब व्यक्ति उपलब्ध करके जान लेता है तो जानत जानत वही हो जाता है। लेकिन केवल जानने की बात है और उपलब्ध करने की जरूरत नहीं है, तब उसके लिए कोई बात नहीं। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं। सोना की दुकान जाइएगा आप, सोना का दुकान, सोना का चेन 5-5 लाख रुपया का रखा हुआ है। आप दुकानदार से पूछिएगा इसका दाम कितना? 5 लाख। इसका दाम कितना? 6 लाख। तो जान तो गए, अरे जान तो गए, देख भी लिए कि ये चेन एक नंबर है, ये चेन उनसे थोड़ा कमजोर है, इसका दाम इतना है, इसका दाम इतना है। लेकिन जब उसको लेना चाहिएगा तो कहिएगा खाली दे दीजिए तो मिल जाएगा। उसके लिए रूपचंद भगत गिनना पड़ेगा। कितना? जिसका 6 लाख है 6 लाख, जिसका 7 लाख है 7 लाख, तब वो चैन आपके गला में आएगा। लेकिन जानने में क्या टका लगेगा? जानने में कोई एको टका नहीं। बैठिए आराम से पूछिए, जान लीजिए। लेकिन जब उनको पाने की बारी आएगी तब तो आपका सब झोला खाली हो जाएगा और कुछ खेतों शुद्ध भरना लग जाएगा। बस समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह से प्रभु को जानना आसान है, लेकिन पाना क्या है? बड़ी मुश्किल है। जैसे रुपया देने से सोना का चेन मिलता है, वैसे जीवन में त्याग, ज्ञान, वैराग, संयम, विवेक, संत सेवा यानी भक्ति, ये सारा फूल उगाना पड़ेगा। और जिस दिन ये सब फूल उग करके पूरा खिल जाएगा, वास्तव में आपके भी बाग में भगवान पधार जाएंगे। आपके भी बाग में भगवान पधार जाएंगे और आपको भगवान मिल जाएगा। और जब भगवान मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि जिनको हम पा रहा हूं और हम में उसमें कोई अंतर नहीं है, और ये द्वंद्व भी आपका मिट जाएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ऐसी भगवान के फूल केवल माता पिता के सेवा में क्या हो गया? सम्मिलित हो गया। क्या हो गया? बोलिए सब लोग। सम्मिलित हो गया। शास्त्र वाणी है
आइए, बहुत सुंदर बात है। इस बात को सुनने का हम सब लोग प्रयास नहीं, निवेदन मैं करता हूं। आप सब लोग तो सुन ही रहा हूं, मैं कितना सुना पाऊंगा ये वार्तालाप बताएंगे और गुरुदेव बताएंगे। येन प्रेणाति पितरम तेन प्रीति प्रजापति, प्रेणाति मातरम येन पृथ्वी तेन पूजिता। बड़ा सुंदर श्लोक है और शास्त्र श्लोक है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। कहा एक पिताजी को प्रसन्न कर देने से, एक पिताजी को, इनको नींद आ रही है, इसको थोड़ा डुला दीजिए, इसको डुलाओ पीछा से। हाँ, मैं क्या कह रहा था आप लोग से, एक पिताजी को प्रसन्न करने से प्रजापति प्रसन्न हो जाता है। प्रजापति का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? प्रजापति का नाम सुने हैं? प्रजापति से, प्रजापति का अर्थ होता है कि सृष्टि की शुरुआत में जो सृष्टि के क्षेत्र में काम किया, जिनको जिनको ब्रह्मा जी आदेश किया कि आप भी सृष्टि कीजिए, आप भी सृष्टि कीजिए, आप भी, मतलब उसे प्रजापति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, कहा एक पिता को खुश करने से, प्रसन्न करने से प्रजापति तक खुश हो जाता है। तब प्रजापति तो बहुत दूर है, तो जब प्रजापति खुश हो जाएगा तो बीच वाला प्राणी ना खुश हो जाएगा? यहां से पहले खुश होते होते जाएगा तब ना अंतिम छोर में खुश होगा। जैसे उदाहरण से पकड़िए बात को, बहुत सुंदर बात है ये कि आप जब डिलीवरी पाइप बोरिंग में जोड़ते हैं, अब देखते हैं कि इधर से पानी निकल रहा है, तो इधर डिलीवरी पाइप में सख्ते पानी होगा कि बीच में पानी नहीं होगा? कहां बात है? अगर इधर जब निकलना शुरू हो गया तो आपको मानना पड़ेगा कि इधर डिलीवरी पाइप में हर जगह पानी है। जब प्रजापति खुश हो जाता है तो बीच का जितना भी प्राणी है वो सब क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अर्थ इसका समझिए कि अगर पूरी धरती पर के सब प्राणी को प्रसन्न करना चाहते हैं, सब प्राणी को क्या करना चाहते हैं? प्रसन्न। जैसे हम सब लोग आरती में गाते हैं, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखूं प्राण प्यारा। अगर आपको ये ज्ञान हो गया कि पूरे संसार का जितना भी प्राणी का आत्मा है, वो आत्मा में और हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो सबके प्रति श्रद्धा रखना और सबको प्रसन्न रखना क्या हो जाता है? आपका धर्म हो जाता है। आपका क्या हो जाता है? धर्म हो जाता है। लेकिन एक सवाल है, बाल बच्चा जितना है सबको फटकार करके इधर कीजिए। कोई बड़े लोग नहीं है जो इतना काम कर सकते हैं? कोई भी बड़े लोग के मुंह में ये आवाज नहीं है तो कैसे हो पाएगा? एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था आप लोग से कि हम लोग का दायित्व है कि पृथ्वी पर का जितना भी प्राणी है सबके अंतरात्मा को प्रसन्न करना। का इनका तरीका क्या है? जैसे प्रश्न हो जाए कि हम सब लोग पूरे प्रखंड के भी लोग को प्रसन्न कर पाते हैं जहां रहते हैं, पूरे गांव के भी लोग को, या अपना लोग सब राज्य भी जा पाएंगे? भारत का जितना राज्य है नहीं जा पाएंगे। और दुनिया में कितना देश है, कोई आदमी सब देश जा पाता है? आज जा पाएगा भी नहीं। लेकिन सब प्राणी को खुश करना है, उसका शास्त्र में एक विवरण आया। का वो विवरण क्या है? कहा कि एक पिता को प्रसन्न करने से यानी संसार का जितना प्राणी है वो सब क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से, एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से पेड़ में जितना पत्ता होता है सब पत्ता में पानी चला जाता है कि नहीं चला जाता है? कि अलग अलग पत्ता में डालना पड़ता है?
कहा ठीक उसी प्रकार से सभी प्राणी को खुश करने का एक विधान है कि आप एक पिता को क्या करें, खुश कर दें। पिता एक शब्द है। पिता क्या है? एक, इसको बढ़िया से थोड़ा मार्केटिंग कीजिए, बहुत समझने युक्त बात है। पिता एक पोस्ट का नाम होता है। पिता एक, इसी बात को कबीर साहब ने कहा, पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। यानी आज तक सुने हैं कि बापू के हमारे जन्म भेल छे? सुने हैं? आज तक नहीं सुने हैं। चूंकि पिता एक पोस्ट का नाम है। वो पोस्ट कैसे मिलता है? तो एक पिता होने के लिए 18 साल का होना पड़ेगा। कितना साल का? कम से कम, हाँ 18 साल। आप सोचिएगा कि हम 2 साल में बाप बन जाएंगे, होगा संभव? कोई सोचेगा हम 5 साल में बाप बन जाएंगे। मतलब पिता के पोस्ट को पाने के लिए, जैसे आजकल शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी कंप्लीट करना पड़ता है, बात समझ में आ रही है? उसी तरह से पिता बनने के लिए, मां बनने के लिए आपको कितना उम्र चाहिए? 18 साल। 18 साल से ऊपर जितना हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तब इसके बाद खाली 18 साल हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। 18 साल होगा तब ब्याह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। खाली गृहस्थ आश्रम में चले गया, बाल बच्चा नहीं हुआ तो बाप का पोस्ट मिल जाएगा। बाबा बाजते, बाबा कन्या देखे छ, हमरा देखो न, हम जहने देखे में छी, लेकिन हमरा देखो। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो एक पिता पोस्ट को पाने के लिए 18 साल होना पड़ेगा, शादी होना चाहिए। इनके बाद शादी होगा तो बालो बच्चा होना चाहिए। जिस दिन आपको बाल बच्चा हो गया, उस दिन आपको पिता का पोस्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो पिता एक पोस्ट का नाम है। पिता एक पोस्ट का नाम है। और पिता शब्द का अर्थ होता है ये अपने जैसे किसी को बना दिया। अपने जैसे किसी को, हाँ, जब तक वो अपने जैसे किसी को बना नहीं पाता है तब तक उनको पिता का पोस्ट नहीं मिलता है। शास्त्र में वर्णित बात आई है, पुत्र पिता का दूसरा रूप होता है। की हो जाए बाजू सब लोग? हाँ, पुत्र जो है पिता का दूसरा रूप होता है। जब ये आदमी को बाल बच्चा हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब हम नहीं हो रहे तो अब कोनो दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हम अपने जैसा किसी को क्या क्या हो बना दिया हो। एक बार बोल देना पड़ेगा, पिता भगवान की। अब देखिए इस बहुत बड़ी माधुर्यता को लीजिए कि पिता एक पोस्ट है और ये पद सबके घर में है। ये पद सबके घर में है ना। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब पिता बन करके, दादा बन करके बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? पिता कोई पर्सनल एक आदमी का नाम नहीं है। व्याकरण पढ़ने वाले लोग इस बात को समझता होगा। एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ नहीं हो, पिता जो है ये कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक हो जाएगा। मतलब पिता शब्द से सब पिता का बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता शब्द से सब पिता का बोध हो जाएगा। तो आपने पिता को खुश कर दिया तो समझिए सब पिता उस बात को देख करके क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु। उसका उदाहरण देखिए कितना सुंदर है। मेरा जो बात चल रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे उदाहरण मैं देता हूं आपको। राम जी तो अपना पिता का सेवा किया ना, अरे किसी और बाप का सेवा नहीं किया है? किया है? नहीं पड़ोसी का, नहीं किसी का, केवल अपना बाप का सेवा किया, अपना बाप को प्रसन्न किया। लेकिन जब उनकी कथा सुनते हैं तो अपना लोग का भी दिल प्रसन्न हो जाता है ना। कहां बाजे चको आज तो नहीं हुआ, त्रेता से द्वापर तक लोग सुना तो उस समय में भी प्रसन्न होता होगा। पहले तो त्रेता जितना दिन तक रहा होगा उतना दिन तक का लोग प्रसन्न हुआ होगा। तब द्वापर पूरा, अब 5000 कल जो घुस गया, आज भी उनकी बात को सुनते हैं तो सब पिताजी के दिल हेता टाके हो जाए।
कि हमरो बेटा इन्हें होती है, हमरो बेटा। बात समझ में आ रही है? मतलब उनकी बात आज भी सबको प्रसन्न कर रहा है। अब प्रश्न है, राम भगवान का ये बात कितने दिन तक प्रसन्न करेगा लोग को? आपसे प्रश्न है, कितने दिन तक बाबा, कितने दिन तक? कहा इसका कोई गिनती नहीं है। लाखों बार अगर कलयुग आएगा, लाखों बार अगर सतयुग आएगा और लाखों बार अगर त्रेता आएगा और राम जी का जब ये प्रसंग चलेगा तो दिल को सुकून मिलेगा। क्या मिलेगा बाजू से बोलो? बात समझ में आई? आपको ये पता चल गया, एक पिता को प्रसन्न करने से पूरा धरती पर का सब प्राणी का अंतरात्मा क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि एक ना एक दिन तो सब प्राणी बाप बनेगा, बाजे छा, एक ना एक दिन तो सब आदमी माँ बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? अब बाबाजी उधर फाड़ा बांध के करेगा कि नहीं हम तो बाबाजी छे, हम तो सन्यासी। अरे इस जन्म में ना आप सन्यासी हुए हैं, पहले जन्म में भी तो आप बाप होंगे किसी का, कि सब जन्म में आप सन्यासी होते आ रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में आप सन्यासी बन गए और थोड़ा सा धोखाधड़ी हो गया तो अगला जन्म में फिर अगर गड़बड़ा जाइएगा तो, क्योंकि बहुत सन्यासी का हाल हुआ है कि वो अगला जन्म मुक्त नहीं होकर के पुनः फिर उसको जन्म लेना पड़ा। बस समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको ये बात का पता चला कि एक पिता को खुश करने से संसार में सब प्राणी खुश हो जाता है, हो रहा है। उसका उदाहरण राम जी है। उसका उदाहरण क्या है? राम जी है। अब आप बताइए कि हर एक आदमी के घर में कितना बड़ा जड़ की प्राप्ति है कि वहां पानी डालने से पूरा विश्व की अंतरात्मा क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। वो पेड़ कहाँ है? वो पेड़ है कहाँ? कहाँ बोले छी? वो पेड़ सबके घर में है। वो पेड़ सबके घर में है। किस रूप में है? पिता के रूप में है। किस रूप में है बाजू से लोग? हाँ, पिता के रूप में है। और ये बात कौन कहता है? ये मनगढ़ंत बात नहीं है। और यह बात जो अभी आप सुन रहे हैं, यह बात शास्त्रों की बात है। कहाँ की बात है? शास्त्रों की बात है। लेकिन लोग ऐसे पेड़ को छोड़ देता है, बन बन भगटता है। कहाँ जाता है? बन बन अन्यत्र जाता है। लेकिन आपको एक बात मानना होगा कि पिता को प्रसन्न करने से पूरा धरती पर के प्राणी प्रसन्न हो जाता है, लेकिन माँ को प्रसन्न करने से पूरी धरती की पूजा हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, पूरी धरती की। जैसे एक प्रश्न है, कभी कभी लोग क्या करता है, धरती माँ की पूजा करता है। अरे गोसाई घर में जो धरती को निपता है, तो एक तरह से धरती माँ को ही पवित्र करके पूजा होता है। लेकिन एक प्रश्न मैं सब आदमी से करता हूँ, हमारे प्रश्न पर नजरअंदाज मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बाल्टी पानी लाएगा, आपको कहेगा कि हे नाखून डुबा दीजिए। नाखून सबके पास है ना? नाखून कहेगा डुबा दीजिए। आप डुबा दीजिए। आप कहेगा कि आपका स्नान हो गया। मान लीजिएगा आप, कहाँ बाजे जग बाबा हो, नाखून डुबा देगा, आपको कहेगा कि स्नान हो गया। मान लीजिएगा हम सब लोग जितने दूर की धरती को निपते हैं, तो धरती जितनी बड़ी है नाखूनों बराबर हुआ। कहाँ बाजे? नाखून बराबर भी हुआ। सब चीज होते पहले किया न कह लो, चुप द कह लो कहे। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की। हाँ, धैर्य धारण करके 10 मिनट रुकिए। तो मैं क्या कह रहा था अभी कि नाखून डुबाने से स्नान नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप पूरी धरती पर का पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन को प्रसन्न करना पड़ेगा? माँ को। माँ को प्रसन्न किए, पूरी धरती का पूजा हो गया। क्या हो गया? पूरी धरती की पूजा हो गया। अब देखिए, ऐसा जड़ आपके घर में है, ऐसा जड़ आपके घरे में है। अब इसका मतलब है पूरा धरती घूमने के लिए कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसका प्रमाण है
कि गणेश भगवान में और सब देवता में हारा बाजित लगा। पूरा धरती घूम करके के सबसे पहले आएगा, मैं समझ में आ रही है। तो सब देवता उल्लू सब था, ज्ञान था नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ा होगा, अच्छा गुरु से भेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन गणेश भगवान को पता था कि माँ की प्रसन्नता होने से पूरी धरती पर की यात्रा हो जाता है। ये बात, इसका मतलब है कि गणेश भगवान तो व्यास भगवान के साथ रहा हुआ आदमी था। आपको पता होनी चाहिए कि जब व्यास भगवान को शास्त्र लिखने की नौबत आई तो उन्होंने सोचा कि हम तो बोलेंगे, लिखने वाला कोई बंदा करगर रहेगा तब ना। तो उन समय में पारित हुआ कि गणेश एक ऐसा तेजान विद्यार्थी है जो हमारे शब्द को अच्छा ढंग से क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो जो आदमी किसी के बात को लिखेगा तो पढ़ेगा भी कि लिखेगा ही, अरे पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा। तो उनको शास्त्र का ज्ञान था और वो शास्त्र के ज्ञान में इस बात को जान गया था कि माँ की प्रसन्नता में, माँ के पास जाने से, माँ की यात्रा करने से पूरी धरती की यात्रा हो जाती है। सब देवता सबको पता ही नहीं था, सब देवता गया धरती घूमने के लिए और गणेश भगवान के पास ज्ञान था। वो बेचारा मूस पर चढ़ा। वास्तव में सवारी अच्छा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बुद्धि तेज होने से व्यक्ति बड़ा होता है। बड़का बड़का वाला सवारी गया, लेकिन ये मूसा पर चढ़ करके माता पिता के पास आए कैलाश पर्वत पर। एक बार कौन 7 बार घूम गया, क्योंकि इतना दूर चक्कर काटने में कितना देर ही लगेगा। 5 मिनट में 7 चक्कर लगाया और ठाव पर आकर के बैठ गया। और बैठने के बाद सब आदमी, कोई 6 महीना पर आया, कोई साल भर पर आया। और इसको देखा कि भाई पहले से बैठा, तो सब देवता के मन में था कि इसके पास में जो सवारी कमजोर था बैठले का बैठले रह गया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि संसार में बल से बड़ा क्या होता है, बुद्धि होती है। क्या होती है? हाँ, बुद्धि होती है। और ये जो है घूम करके यहाँ आ गया है, ये बात किसी को पता नहीं। जब डिसीजन का बेला आया तो सबसे पहले धरती घूम करके कौन आया? गणेश भगवान बोला हम आए। कहा कि सब देवता बोला हम तो जब जब आए तुमको बैठले देखे हैं। क्या देखे हैं? तुम कब घूम करके आ गया इतना छोटा सवारी से? कहा कि हम आए। अब आए कैसे, इनकी भी निराकरण होना चाहिए। तो वास्तव में गणेश भगवान बोले, अगर धरती पर सबसे बड़ी कोई धरती है प्राणी का तो वो माँ है। वो क्या है? हाँ। कहा कैसे? कहा बच्चा का जन्म हो, माँ अगर गोद में न ले, इसी धरती पर छोड़ दे तो उसको पैरालिसिस या ठंडी मारेगा तो बच्चा बचेगा कि जय गोविंद हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोले साहब लोग जय गोविंद। और सबसे पहले उनको आश्रय मिलता है जब उनको माँ के छाती पर दिया जाता है, पेट पर दिया जब जाता है, तो उनके गर्मी से उन बच्चा का क्या होता है? तुरंत पोषण होता है। क्या होता है? और वो बच्चा तब तक माँ के गोद में रहता है जब तक कि वो खेलने कूदने वाला नहीं हो जाता है। तो 1 नंबर की धरती कौन हुआ? ये हुआ। दूसरा नंबर का धरती ये हुआ। कहा मैं तो 1 नंबर के धरती को एक बार कौन पूछे 7 बार घूम करके आ गया हूँ, और आप लोग तो दूसरा नंबर के धरती घूम करके आए हैं। मैं तो 1 नंबर का धरती सैर करके आया हूँ। बोलिए किन के पक्ष में डिसीजन होना चाहिए? तो वास्तव में डिसीजन करने वाले गणेश भगवान के पक्ष में डिसीजन दिया। और डिसीजन का यही था कि जो व्यक्ति ये काम कर लेंगे यानी वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, उसका जो है उपासना पूजा सबसे पहले किया जाएगा। कहा जाता है कि आज भी गणेश भगवान का पूजा सबसे पहले होता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम सब लोग जिस जड़ को पकड़ने से पूरे संसार के प्राणी खुश कर देंगे, जिन जड़ को पकड़ने से पूरे धरती को प्रसन्न कर देंगे, वो जड़ कहीं और जगह नहीं है, वो आपके घर में है। वो क्या है? आपके घर में। राम को अगर जगत का लोग जानता है तो किसका जड़ पकड़ा? बोले सब लोग हाँ, वो जड़ को पकड़ लिया। इसका मतलब है कि वशिष्ठ मुनि का चेला बन करके पढ़ लिया ये बात। अपना लोग को अभी तक ये बात फुरेबे नहीं करते हैं। ये बात अपना लोग को फुराइए न रहे हैं। सच में राम भगवान जड़ पकड़ करके भगवान हो गया, और अपना लोग भगवान को खोजने के चक्कर में सही इंसान भी नहीं बन पाए। एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु।
और सच में जो व्यक्ति को पूरे संसार का सैर करना हो, पूरे संसार में पॉपुलर होना हो, तो शास्त्र विधि बतलाता है कि वो माता पिता के जड़ को क्या करे, खूब अच्छा से पकड़ ले और पकड़ करके वो अपने इमेज को, अपने पर्सनालिटी को, अपने लोकप्रियता को पूरे संसार में बढ़ाए और इंसान का पात्र ही केवल नहीं, भगवान के पात्र बन करके संसार में उभरे। ये बात आपको रामचरितमानस से भी पता चलता है और शास्त्र संगत बात से भी पता चलता है। और आपको मैंने शुरुआत में ही श्लोक कहा कि जो आदमी इस कार्य को करता है उनके जीवन में गोलोक, उसके जीवन में यानी ब्रह्मलोक, उनके जीवन में गंधर्व लोक, उनके जीवन में देवलोक की स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और जिसके अंदर में ये सारे लोक बसते हैं उसी का नाम भगवान हो जाता है, उसी का नाम भगवान हो जाता है। तो मैं आज के दिन श्राद्ध के अवसर पर कुछ कहा, और ये जितनी भी बात कहा, मर जाने के बाद मुर्दा से ही बात हो पाएगा? मुर्दा के साथ समझौता करने से ऐसा होगा? कितनों बड़ा भोज करने से इस चीज की प्राप्ति होगी? कितनों बड़ा दान दक्षिणा मरने के बाद देने से कोई चीज की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए मैं सबसे विनीत निवेदन करता हूँ, साथ साथ हम अपना से भी करता हूँ, हमारे भी जीवन में इस श्रद्धा का, इस श्राद्ध का ज्ञान हो, जो ज्ञान धर्म शास्त्र में है, और हम सब लोग के जीवन में ये बात उछरे, हर माता पिता का श्राद्ध जिंदा में हो, ताकि उनको तुरंत स्वर्ग मिले। उनको क्या मिले? तुरंत स्वर्ग मिले। तो मैं बात को द एंड करते हुए बोलना चाहता हूं कि अगर आप श्रद्धा करेंगे तो माँ बाप को तो स्वर्ग मिलेगा ही, साथ साथ माँ बाप को स्वर्ग मिलेगा, आप इंसान बन जाइएगा, क्योंकि आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। और आपका जब ये कर्जा समाप्त हुआ, इंसान बन जाएगा, तो आपका बोलबाला भर जाएगा। और इंसान व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है, शैतान आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सब लोग भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान बने। इंसान बनने के लिए इस युक्ति को जानना पड़ेगा और श्राद्ध के विधिवत बात को भी समझना पड़ेगा। देखिए, मरने के बाद आप जो भी कुछ करते, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। धन पैसा दिया है, खूब लोग को खिलाइए, क्योंकि अन्न खिलाना कोई पाप नहीं है, अच्छी बात है। संत महात्मा को खूब दान कीजिए, बढ़िया बात है कि आपके पास में भगवान दिया है तो दान कीजिए, सत्संग करवाइए, मेरा इसमें कोई विरोध नहीं। लेकिन विरोध इस बात का है कि मरने के बाद श्राद्ध करते हैं लेकिन जिंदा में नहीं करते हैं, तो इनसे बड़ा अपराध धरती पर और कुछ नहीं है। आप सब श्राद्ध कीजिए, लेकिन जिंदा में कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा, मरने के बाद कीजिएगा तो उनसे कम बेनिफिट होगा। तो बड़का बेनिफिट वाला काम करना है। एक प्रश्न और कि असली श्राद्ध करने के लिए श्रद्धा चाहिए। क्या चाहिए? केवल श्रद्धा चाहिए। इतने बड़े पंडाल और इतने बड़े भोज की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान की जरूरत है। केवल क्या है? ज्ञान की जरूरत है। मैं हर वक्त कहते आ रहा हूं, जो वस्तु ज्ञान से मिलता है वो वस्तु पैसा से नहीं मिलता है। सच में ज्ञान से, वैराग्य से परमात्मा, पवित्रता, शांति, सफलता, मातृ पितृ की भक्ति, स्वर्ग, सब कुछ की प्राप्ति होगी। लेकिन उनको आप सोचेगा कि हम पैसा से कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए जो रास्ता से संभव है वो रास्ता को हम अपनाएं, और उसी रास्ता में 2 4 5 बात मैंने आप लोग के बीच कहा, और कह करके पीछा में खड़ा है कि जल्दी आरती करें, क्योंकि अगला भी काम करना है। इसीलिए यहीं पर मैं ये शब्द को कहते हुए विराम देता हूं और सबके चरणों में शुभ शुभ साहिब बंदगी करता हूं। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। आरती को जाओ परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखाऊं प्राण प्यारा, भक्ति भाव
दया स्वरूपे करले सेवा सतसंगत मिली शब्द विराजे दुखा द्वंद भरम स्वभाजे काया नगरी देव बहाई आनंद रूप सकल सुखदाई सोन ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म अस्थाना शब्द सुरत हृदय हाट बसाओ कपट क्रोध को दूर बहाओ कहीं कबीर निज रहनी संभारी सदानंद रहे नर नारी आरती की जय आत्म पूजा सतपुरुष की और न दो जा वारो तन मंधन सव पद पर खावन हार युग अनंत जो पछी मुए गुरु बिन नहीं निस्तार वंदन ये गुरु परख को बार बार कर जोर दया करन संसहरणं संत रूप प्रभुतो बंदों सन्मुख पारखी से समेट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय सदगुरुदेव की जय सदगुरुदेव की जय। सबके श्री चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।